बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तालिबात। मज़मून है हमारा उर्दू बतौर दफ्तरी ज़ुबान और उसमें आज हम बात करेंगे अलमिया और अरस्तू पे। अज़ीज़ तालिबात, इससे पहले भी हम अलमिया को बतौर इस्तिलाह देख चुके हैं और ये कि अलमिया जिन मफ़ाहीम में इस्तेमाल होता रहा है उस पर भी हम बात कर चुके हैं। तफसील से इसके बारे में जानने के लिए आप अलमिया के मौजू पर रिकॉर्ड शुदा लेक्चर देख सकती हैं। तालिबात, आप ये भी जानती हैं कि अलमिया अंग्रेज़ी लफ्ज़ ट्रेजेडी से निकला है और ट्रेजेडी जो है उसका जो बुनियादी जहाँ से हमने लिया वो यूनानी लफ्ज़ था। यूनान में जो ड्रामे पेश किए जाते रहे उनके लिए ट्रेजेडी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया या अलमिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अलमिया की इस्तिलाह ज़्यादातर ड्रामे के लिए इस्तेमाल होती रही है और अलमिया ड्रामा वो ड्रामा है जिसमें हुज़्न व मिलाल को मौजू बनाया गया हो। एडवर्ड ए राइट के ख्याल में 5 बातें ऐसी हैं जो तमाम अलमियों में मुश्तरक असूल का दर्जा रखती हैं। वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1, ड्रामा किसी संजीदा मौजू पर होना चाहिए। नंबर 2, हीरो को अजमत का हामिल होना चाहिए। नंबर 3, वाक़यात की जो तरतीब है उसमें पूरी दयानत से काम लेना चाहिए। चौथी बात जो हमने देखी कि अलमिया में क्या होना चाहिए वो ये था कि बुनियादी जज्बात रहम और खौफ के होने चाहिए। 5वें नंबर पे आ जाता है कि अलमिया का हीरो बिलाखिर शिकस्त से दो चार होता है, लेकिन हीरो की ये शिकस्त तज़किया जज्बात का बायस भी बनती है। यानी हर शख्स जब वो इस दुखी ड्रामे को देखते हैं और उसमें वो देखता है कि हीरो को शिकस्त का सामना करना पड़ा है तो वो भी रंजीदा हो जाता है। जी तालिबात, तो हमने जाना कि अलमिया की वो किस्म जो कि अलमिया ड्रामे के लिए इस्तेमाल होती है उसके लिए 5 चीज़ों का होना ज़रूरी करार पाया और वो 5 चीज़ें क्या थी कि ड्रामा किसी संजीदा मौजू पर हो, हीरो जो है वो अजमत का हामिल हो, वाक़यात की तरतीब में पूरी दयानतदारी से काम लिया जाए और उस ड्रामे को देखकर रहम के जज्बात और खौफ के मिले जुले जज्बात जो हैं वो नाजरीन पर आया हूँ। फिर ये है कि अलमिया का हीरो अलमिया बनता ही इसलिए है कि उसमें हीरो जो है वो बिलाखिर शिकस्त से दो चार होता है, लेकिन हीरो की ये शिकस्त जो है वो तज़किया जज्बात का बायस भी बननी चाहिए कि देखने वालों के जो जज्बात हैं उनका तज़किया हो। होता क्या है अजीज तालिबात, आपने भी अलमिया ड्रामे देखे होंगे। अलमिया ड्रामा देखते हुए हम किसी न किसी हद तक अपने आप को भी गिरफ्तार मसाइब ज़रूर महसूस करते हैं। बाज़ किरदारों के साथ हमारा तअल्लुक़ जज्बाती हो जाता है। जब हमारा पसंदीदा किरदार मसाइब का शिकार होता है तो हम खौफ से दो चार हो जाते हैं, क्योंकि किरदार और नाजरीन के दरमियान कौन सा रिश्ता मुश्तरक है? इंसानियत का रिश्ता मुश्तरक है। अगर वो खैर की कुव्वतों का नुमाइंदा है तो फिर हम उसके दुख दर्द में शरीक होकर शऊरी
या गैर शऊरी तौर पर अपनी इंसान दोस्ती और खैर दोस्ती का मुजाहरा करना चाहते हैं। हीरो गैर सही, लेकिन जब सजा गैर वाजिब है तो रहम पैदा होता है। बेबसी के इस आलम में हम मसाइब से दो चार हो सकते हैं या ये हालात हमारे किसी अजीज को भी पेश आ सकते हैं। खौफ का बायस हो सकता है कि ये अलमिया हमें बताए बगैर अपना काम कर जाता है। अजीज तालबात, यानी हम उस किरदार से इतने वाबस्ता हो जाते हैं कि हम उसके दुख में अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। और ये क्यों होता है कि हम अच्छाई को हमेशा फतह याब देखना चाहते हैं। जो यूनानी अलमिया थी, अलमिया जो ड्रामे हैं उनकी 3 किस्में हैं: सेनकाई अलमिया, इंतकामी अलमिया और खूनी अलमिया। सेनेकाई अलमिया जो है वो रवाकी फलसफी था। सेनेका ने पहली सदी ईस्वी में यूनानी ड्रामा निगार यूरिपिडेस की अलमियों के नमूने पर 10 अलमिये तसनीफ किए। रवाकी फलसफी सेनेका, उसने जो अलमिये लिखे उनको सेनेकाई अलमियों का नाम दिया गया है। अजीज तालबात, ये 5 एक्ट के ड्रामे थे। इसके किरदारों में क्या होता था? एक हुक्मरान, एक नौकर, हीरोइन की एक महरम राज सहेली और एक भूत के किरदार मिलते हैं। दहशत अंगेज वाकयात को किरदारों की बजाय बयानिया रिपोर्टों की शक्ल में कास्तों वगैरह के जरिए पेश किया जाता रहा है। यूनानी दियोमाला से कत्ल खून जैसे वाकयात से लेकर उन्हें मरकजी हैसियत दे दी गई है। इन ड्रामों का अंदाज खतीबाना है, जुबान नहायत आरास्ता बयान की गई है, खुद कलामी से मदद ली गई है। सेनेकाई के ये अलमिये और उनकी तकलीद में लिखे हुए लातीनी अलमिये सेनेकाई अलमिये कहलाते हैं। ये ड्रामे दरअसल बुलंद आवाज से पढ़ने के लिए लिखे गए थे, मगर अंग्रेजों ने ये समझते हुए कि ये स्टेज के लिए लिखे गए हैं, उनसे असर कबूल किया, यानी उनको स्टेज पर पेश किया जाता रहा और उससे असर कबूल किया जाता रहा। अलमियों की जो दूसरी इकसाम है वो है इंतकामी अलमिया। इंतकामी अलमिया में किसी की मौत का इंतकाम लेते हुए दिखाया जाता है। ये अलमिया की एक किस्म है जिसे एलिज़ाबेथ अव्वल के अहद में थॉमस किड के ड्रामों की बदौलत इंग्लिस्तान के स्टेज ड्रामों में खासी मकबूलियत हासिल हुई। इस ड्रामे में बाप या बेटे की मौत का इंतकाम लिया जाता है। मकतूल बाप या बेटे की नाआसूदा रूह बाप या बेटे को इंतकाम पर उकसाती है और मुजरम तक पहुंचाने में मदद करती है। इस तरह ये ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। शेक्सपियर का ड्रामा हेमलेट इंतकामी अलमिया है और आप सब लोग उससे शनासा हैं। बहुत मशहूर ड्रामा है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इसी तरह अलमिया की जो तीसरी किस्म है वो है खूनी अलमिया। खूनी अलमिया का मौजू जिन्नों के दर्जे का पहुंचा हुआ जज्बा इंतकाम है। ऐसा इंतकाम जो अजियतें देकर, गला घोंट कर, नाक कान काट कर लिया जाता है। कहा जाता है कि अहदे एलिज़ाबेथ के इंग्लिस्तानी स्टेज पर इसे खासी मकबूलियत हुई, क्योंकि ये एलिज़ाबेथ के ज़माने के नाज़रीन का
जज्बाती तकाजा था। वो ऐसे दहशतनाक मनाज़र को बड़े शौक से देखते थे और ये दहशत जो थी उनके जज्बात को सुकून देती थी, आसूदगी बख्शते थे। चुनाचे उनकी मरीज़ाना तवक्कुआत को पूरा करने के लिए ड्रामा नवीसों ने ऐसे दहशतनाक मनाज़र को स्टेज पर पेश करना शुरू कर दिया। अजीज तालबात, मौजू से हट के हमने, चूंकि ये यूनानी लफ्ज़ था, अरस्तु का ताल्लुक भी यूनान से है और पहले पहल यूनानी जो ड्रामे थे उनके लिए, अलमियों के लिए ये लफ्ज़ जो था वो इस्तेमाल होता रहा। जैसा कि आप लोग जानते हैं और इससे पहले लेक्चर में भी हम बात कर चुके हैं कि यूनानी इस्तिलाह ट्रेजेडी का तर्जुमा अरस्तू के ही तसव्वुर तख्लीक में असासी अहमियत का हामिल है। अरस्तू ने फ़न शायरी की तफ़हीम व तशरीह के लिए कौन सी किताब लिखी है? पोएटिक्स, जिसको हम भौतिका का नाम भी देते हैं, फ़न शायरी का नाम भी देते हैं, शेरियात का नाम भी देते हैं। और उर्दू में उसका तर्जुमा एक अजीज़ अहमद ने किया था 1941 में। यानी इससे पहले हमने ड्रामों की 3 किस्मों पर बात की। अरस्तू ने जो है वो शायरी की 4 इक़साम करार दी हैं, जिसमें वो कहता है कि एक अलमिया किस्म की शायरी है, एक तरबिया किस्म की है, एक रज़मिया है, एक गनाइया है। तो अरस्तू ने जो अलमिया की तारीफ की है वो ये है कि ट्रेजेडी नकल है किसी ऐसे अमल की जो अहम और मुकम्मल हो और एक मुनासिब अज़मत रखता हो, जो मुज़य्यन ज़ुबान में लिखी गई हो, जिससे हज़ हासिल होता हो, लेकिन मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ ज़रियों से जो दर्दमंदी और दहशत के ज़रिए असर करके ऐसे हैजानात की सेहत और इस्लाह करें। इसके अलावा अजीज़ तालबात, आज का भी हमारा मौजू अलमिया और अरस्तू है, क्योंकि अरस्तू वो फ़िलासफ़र है जिसने अलमिया के मौजू पर सबसे पहले लिखा है। अरस्तू के मुताबिक ट्रेजेडी के लाज़मी तौर पर 6 अनासर होंगे जो मिलकर ख़ास नौइयत या माहियत इख्तियार करते हैं। नंबर 1 रुदात, नंबर 2 अतवार, नंबर 3 ज़ुबान, नंबर 4 तासरात, नंबर 5 आराइश, नंबर 6 मौसीकी। हमने उन 6 अनासर को देखा जो कि अलमिया को ज़्यादा पुर असर और नतीजा खेज बनाते हैं। जैसा कि पहले मैंने अर्ज़ किया था कि अरस्तू के मुताबिक अलमिया क्या है? अलमिया नकल है किसी ऐसे अमल की जो अहम और मुकम्मल हो और एक मुनासिब अज़मत रखता हो, जो मुज़य्यन ज़ुबान में लिखी गई हो, जिससे हज़ हासिल होता हो, लेकिन मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ ज़रियों से दर्दमंदी और दहशत के ज़रिए असर करके ऐसे हैजानात की सेहत और इस्लाह करें। अभी जो हमने देखे वो 6 अनासर थे, जिसमें ज़ुबानो बयां को दखल था, जिसमें तासुर को दखल था। ये जो 6 अनासर हैं, ये मिलकर एक अलमिये को पुरअसर और नतीजा खेज बनाते हैं। यानी सबसे पहली बात जो अलमिये में होनी चाहिए, एक नामियाती वहदत ज़रूरी है, यानी मरबूत हो, एक चीज़ का ताल्लुक दूसरी से जुड़ा हुआ हो, वो वहदत जो एक जिंदा जिस्म में होती है। इस तरह वाक़यात सिलसिला दर सिलसिला और मंतकी होने चाहिए, यानी आपस में मरबूत होने चाहिए। उनकी तरतीब जो है वो मंतकी असूलों के मुताबिक होनी चाहिए।
वाकयात यानी उस अलमिये में वाकयात जो जन्म ले रहे हैं कुछ अनहोनी किस्म के वाकयात ना हों, बल्कि सिलसिला दर सिलसिला वाकयात वकूअ पजीर हों और उनमें मंतकी रब्त होना चाहिए। सज्जाद बाकर रिजवी अरस्तू के हवाले से लिखते हैं कि अरस्तू के नज़रियात के मुताबिक मिसाली अलमिया की कहानी जो है, मिसाली अलमिया की कहानी मसाइब की कहानी होनी चाहिए। कहानी का इख्तिताम भी अलमनाक होना चाहिए और मसाइब गैर मुतवक्के होने चाहिए जो दोस्तों और अजीज़ों के नेक इरादों के बरक्स हों। यानी पहले से अंदाज़ा ना हो रहा हो कि ये वाले मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, बल्कि अचानक से गैर मुतवक्के तौर पर मसाइब का सामना करना पड़ रहा हो। ये तो सज्जाद बाकर रिजवी ने कहा। अरस्तू ने खुद भी जो है जब अलमिया का रज़मिया से तकाबुल किया है तो उस वक्त भी उसने ये कहा था कि रज़मिया शायरी इस हद तक ट्रेजेडी से मुशाबा है कि ये बड़ी सीरतों और इनके कारनामों की अल्फाज के लिहाज से नकल है, लेकिन इस लिहाज से ये मुख्तलिफ है कि ये शुरू से आखिर तक एक ही बहर में होती है और ये बयानिया है। तवालत में भी वो मुख्तलिफ है क्योंकि ट्रेजेडी की कोशिश इस बात की कोशिश करती है कि ट्रेजेडी जो है हद्दुल इम्कान इसका अमल जो है वो आफताब की सिर्फ एक गर्दश की हदूद का या उसके करीब करीब वक्त का पाबंद रहे, लेकिन रज़मिया शायरी में अमल की के लिए ऐसे वक्त की कोई कैद नहीं। अरस्तू ने जो अनासर बताए उसमें यही था कि एक नामियाती वहदत होनी चाहिए, वाक़यात का सिलसिला मरबूत होना चाहिए और उसके साथ साथ अजीज़ तालबात अरस्तू ने ड्रामा की असास जो है वो इंसानी अमाल पर उस्तवार की है। उसने अलमिया और तरबिया में भी इम्तियाज करते हुए अलमिया को आला सीरत का नुमाइंदा करार दिया है और तरबिया को बुरी सीरतों की नकल करार दिया है। और पहले भी मैंने अर्ज किया था कि अरस्तू के नज़दीक अलमिया इंसानों की नकल नहीं है बल्कि आमाल की नकल है, इंसानों की नकल की बजाय आमाल की नकल है। अजीज तालबत आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि अरस्तू की ये जो बात है ये नफ्सियाती बसीरत की हामिल है। इंसानों की नकल शख्सियत के खारजी मज़ाहर से इबारत है, यानी कोई कैसे बोलता है, क्या करता है, जबकि शख्सियत के दाखिली मुहर्रकात के ये क्यों हुआ, उसका इनर सेल्फ जो है वो अमाल की नकल करार पाते हैं। यानी अरस्तू जो है वो अलमिया ड्रामों में किरदार के ज़ाहिर के बरक्स उसके बातन की अक्कासी का कायल है। और फिर अरस्तू के नज़दीक अमाल क्या है? अमाल की वजाहत वो इन अल्फाज में करता है कि जिंदगी की राहत और रंज की राहत, क्योंकि ये दोनों अमल में मुस्मिर है, यानी रंज हो या राहत हो दोनों चीज़ें अमल में पोशीदा हैं और वो खैर मुतलक जो जिंदगी का मकसद खास है वो भी एक ही तरह का अमल है, सिफ्त नहीं है और इंसानों के अतवार में महज उनकी सीरतें या सिफात शामिल होनी चाहिए। राहत या उसके बरक्स उन्हें अपने अमाल से मिलता है। बस ट्रेजेडी अतवार की नकल करने की खातिर अमल की नकल नहीं करती, लेकिन अमल की नकल भी बेशक शामिल होती है। इसलिए अमर और रुदात ट्रेजेडी का मकसद खास हैं।
फिर जैसा कि पहले मैंने 6 अनासर पे बात की, अरस्तू इसकी मजीद वजाहत करते हुए कहता है कि ट्रेजेडी का ढांचा सादा नहीं बल्कि पेचीदा होना चाहिए। यानी अरस्तू ट्रेजेडी के बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि ट्रेजेडी का ढांचा सादा नहीं बल्कि पेचीदा होना चाहिए और उसमें ऐसे अवामिल पेश किए जाने चाहिए जो खौफ और तर्स के जज्बात उभारें, क्योंकि ये इस किस्म की पेशकश का मखसूस मनसब है। इससे नतीजा ये निकलता है कि अव्वल तो ट्रेजेडी में अच्छे लोगों को खुशहाली से बदहाली में मुब्तला होते ना दिखाया जाए, क्योंकि इससे खौफ और तर्स के जज्बात पैदा नहीं होते बल्कि नफरत पैदा होती है, और ना बुरे लोगों को बदहाली से खुशहाली की हालत में आते दिखाया जाए। ये इंतहाई गैर अलमिया प्लाट होंगे, क्योंकि इन प्लाटों से ट्रेजेडी का कोई भी लवाजमा पूरा ना होगा। ये अमल ना सिर्फ हमारी इंसान दोस्ती को नागवार गुजरेगा, बल्कि हम में खौफ और तर्स के जज्बात भी पैदा करेगा। यही नहीं, बल्कि एक नाकारा आदमी को भी खुशहाली से बदहाली में मुब्तला होते ना दिखाया जाए। ऐसी सूरत हाल हमारी इंसान परस्ती को मुतासर तो ज़रूर करेगी, मगर खौफ और तर्स के जज्बात नहीं उभारेगी। अरस्तू के नज़दीक हर ट्रेजेडी के दो हिस्से होते हैं, एक उलझाओ और दूसरा सुलझाओ या अमल। उलझाव तो अक्सर उन वाक़यात से बनता है जो ड्रामा का अमल शुरू होने से पहले पेश आते हैं, और एक हद तक उसमें ऐसे वाक़यात भी होते हैं जो अमल में शामिल हों। और दूसरा हल या सुलझाव जो ड्रामे के आखिर तक चलता है। यानी जैसा कि पहले मैंने अर्ज की कि अरस्तू के नज़दीक ट्रेजेडी के दो हिस्से होते हैं। इसके अलावा वो कहता है कि ट्रेजेडी का ढांचा सादा नहीं बल्कि पेचीदा होना चाहिए और उसमें ऐसे अवामिल पेश किए जाने चाहिए जो खौफ और तर्स के जज्बात उभारें, क्योंकि ये इस किस्म की पेशकश के लिए मखसूस मनसब है। इससे ये नतीजा निकलता है कि अव्वलन तो ट्रेजेडी में अच्छे लोगों को खुशहाली से बदहाली में मुब्तला होते ना दिखाया जाए, क्योंकि इससे खौफ और तर्स के जज्बात पैदा नहीं होते बल्कि नफरत पैदा होती है, और ना बुरे लोगों को बदहाली से खुशहाली की हालत में आते दिखाया जाए। ये इंतहाई गैर अलमिया प्लाट होंगे, क्योंकि इन प्लाटों से ट्रेजेडी का कोई भी लवाजमा पूरा ना होगा। ये अमल ना सिर्फ हमारी इंसान दोस्ती को नागवार गुजरेगा, बल्कि हमें खौफ और तर्स के यानी रहम के जज्बात भी पैदा नहीं होंगे। यही नहीं, बल्कि जब हम देखते हैं कि एक नकारा आदमी जो है वो भी खुशहाली से बदहाली में मुब्तला होते ना दिखाया जाए, ऐसी सूरत हाल भी हमारी इंसान परस्ती को मुतासर करती है। यानी एक तो ये है कि प्लॉट पेचीदा होना चाहिए, उसमें दो हिस्से होने चाहिए, एक उलझाओ और दूसरा सुलझाओ। यानी जाहिर सी बात है कि ड्रामा तभी आगे बढ़ेगा जब उसमें मुख्तलिफ वाक़यात बाहम मरबूत होंगे। पहले कुछ मसाइल पेश आएंगे और फिर मसाइल का
हल जो है वो पेश किया जाएगा। और ये जो दूसरा है कि सुलझाव का अमल जो है वो ड्रामे के आखिर तक चलता है। अरस्तु कहता है कि दहशत और दर्द-मंदी का असर मंजर के ज़रिए भी पैदा किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि खुद अमल ही की तरकीब ऐसी हो कि इसकी वजह से ये जज़्बात पैदा हों। रुदात की तरतीब ऐसी होनी चाहिए कि इसमें जो वाक़यात बयान किए जाएँ, अगर कोई इन्हें सिर्फ़ सुन सके और ये मंज़र ना देख सके, तब भी इसके दिल में दहशत और हमदर्दी के जज़्बात पैदा हों। यानी अगर सिर्फ किसी ने उस अलमिया को सुना ही है और उसने वो मंजर नहीं देखे, तब भी अलमिया का प्लॉट ऐसा होना चाहिए, उसकी मंतकी तरतीब ऐसी होनी चाहिए, वाक़यात एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए होने चाहिए कि अगर कोई शख्स सिर्फ उन वाक़यात को सुनता है तो भी उसमें हमदर्दी का जज्बा पैदा हो, तो उसके दिल में दहशत और खौफ का जज्बा पैदा हो। अजीज तालबात, अरस्तू ने अलमिया के हवाले से जिन जिन ख्यालात का इजहार किया है, बेशक आज हम उन्हें 100% दुरुस्त तस्लीम ना करें, लेकिन इसके बावजूद जो बाद के फिलोसफीज ने जो बात की, वो आज भी, यानी बाद के जो मास्टर ड्रामा निगार थे, यूरिपिडस, एचिलस, सोफोक्लीज वगैरह ने भी जो अलमिया के मतलब बातें की हैं, वो बहुत हद तक अरस्तु से मुत्तफिक हैं। उनकी और अरस्तु की बातों में बहुत हद तक इश्तराक पाया जाता है। तालबात, कैथारसिस क्या है? ये तनकीद क्या है? यानी जैसा कि हमने पहले बात की थी कि अरस्तु के नज़दीक अलमिया जो है वो इंसानी अमाल की नकल है। यानी उसके नज़दीक अलमिया की इस्तिलाह इंसानी अमाल की नकल के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसी में एक लफ्ज़ आता है कैथारसिस। यूनानी अलमिया का जिक्र करते हुए अरस्तु ने तनकीद या कैथारसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये बुनियादी तौर पर उस शय की बहस है कि अलमिया क्या करता है, इसके नफ्सियाती और इखलाकी असरात क्या मुरतब होते हैं। यानी जहाँ अरस्तु ने बात की है अलमिया की, वहाँ उसके साथ साथ वो कैथारसिस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करता है, यानी तनकीद या कैथारसिस। तो ये बुनियादी तौर पर इस शय की बहस है कि अलमिया करता क्या है। यानी अलमिया जो है वो हमारे इखलाक पर, हमारी नफ्सियात पर, यानी जो शख्स वो ड्रामा देख रहा है, वो एक्ट देख रहा है, उस पर क्या असर मुरतब करता है। अजीज तालबात, आप जानती हैं कि अलमिया का अलमनाक अंजाम होता है, और वो अंजाम आम तौर पर ड्रामाई तसादुम या किसी ऐसी गलत फहमी का जो इस ड्रामाई अमल का सरचश्मा है, बिलावास्ता और नागज़ीर नतीजा होता है। अलमिया के शदीद जज्बाती तनाव को कम करने या ज़िंदगी के तज़ाद का तासुर देने के लिए अलमिया में तरबिया के अनासर भी शामिल कर लिए जाते हैं। यानी दोनों चीज़ों को मिलाकर तो कुछ ड्रामा निगार जो हैं वो ड्रामा तरतीब देते हैं। जैसा कि पहले मैंने एक गुजारिश की थी कि एडवर्ड ए राइट ने अलमिया के बारे में क्या कहा है,
इसी तरह के उसके कुछ और ख़यालात देखते हैं। एडवर्ड ए राइट जो है वो लिखता है कि कदीम यूनानी ड्रामों में हीरो देवताओं के खिलाफ नबुर्दस्मा होते थे और हार जाते थे। अहद एलिज़ाबेथ के अंग्रेज़ी ड्रामों में हीरो अपनी ज़ात के किसी हिस्से, सीरत के किसी खला, अपने किरदार की किसी फ़रोगज़ाश्त या खामी के खिलाफ जंग करता था और हार जाता था। जदीद ड्रामे का हीरो अपने माहौल से बरसरे पैकार होता है और हार जाता है। गर्ज ये कि अलमिया को फर्द की ये शिकस्त ही अलमनाक बनाती है जो एक बरतर ताकत के मुकाबले में बशरियत का मुकद्दर है। अजीज तालबात, अभी हम बात कर रहे थे कि अलमिया क्या है, उस पर हमने तफसीली बात की। अलमिया को बतौर इस्तिलाह भी देखा कि इस्तिलाह के लिहाज से अलमिया किन किन मफाहिम में इस्तेमाल होता है। फिर हमने अलमिया और अरस्तू के हवाले से बात की, क्योंकि आप सब लोग जानती हैं कि सबसे पहले अलमिया के हवाले से अरस्तू ने ही अपनी किताब पोएटिक्स में लिखा है, जिसका तर्जुमा अजीज अहमद ने किया 1940 में बोतिका के नाम से। फिर हमने देखा कि अरस्तू जहाँ अलमिया का जिक्र करता है वहाँ उसके साथ किथारसिस का एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल करता है। अब किथारसिस का लफ्ज़ जो है या तनकीद का जो लफ्ज़ है वो हमारे एहसासात पर क्या असर करता है, यानी वो जो अलमिया ड्रामा है, वो जो एक अलमिया ड्रामे को पढ़ के या देख कर हमें जो तब्दीली आती है, क्योंकि हमने ये बात की थी कि तज़किया नफ्स होता है जो कि देखने वाले के लिए तज़किया नफ्स का बायस बनता है। तो अब हमने ये देखना है कि अरस्तू ने किथारसिस का लफ्ज़ किन मानों में इस्तेमाल किया है। अजीज तालबात, अरस्तू से पहले अफलातून के यहाँ भी किथारसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अफलातून के मुताबिक अलमिया ज़हनी इंतशार और आला इंसानी क़ुव्वत के इस्मेलाल का बायस बनता है। इसके बरक्स अरस्तू के नज़दीक अलमिया सेहतमंद असरात का हामिल होता है और बीमार करने की बजाय इलाज करता है। यानी अरस्तू ने भी किथारसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अफलातून ने भी किथारसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन अफलातून के मुताबिक क्या है, अलमिया ज़हन को इंतशार देता है और आला इंसानी क़ुव्वत में इस्मेलाल यानी कमज़ोरी का बायस बनता है, इंसान को मायूस कर देता है। लेकिन अरस्तू क्या कहता है? अरस्तू कहता है कि अलमिया जो है वो देखने वाले पर, पढ़ने वाले पर सेहतमंद असरार डालता है। और ये किथारसिस जो है, यानी जब हम किसी का दुख देखते हैं तो हम रोते हैं, हमारी आंखें भर आती हैं, तो गोया हमारा खुद का किथारसिस होता है, हमारे जज्बात की तत्हीर होती है, हमारे ख्यालात का तज़किया होता है। तो अरस्तू इस मामले में उसकी राय जो है वो मुस्बत है। वो कहता है कि ये सेहतमंद असरात का हामिल होता है और बीमार करने की बजाय इलाज करता है। लेकिन जिस किथारसिस की बात हो रही है कि ज़हनी इंतशार और आला इंसानी क़ुव्वत के इस्मेलाल का, तो बाज़ औक़ात जब हम अपने इर्द गिर्द भी ऐसे वाक़यात देखते हैं कि जिसमें हम अच्छाई को जो है वो शिकस्त पाता देखते हैं और वो लोग जो कि गलत तरीक़ों से आगे आते हैं, तो फिर वो हमारी क़ुव्वत में इस्मेलाल का, कमज़ोरी का या ज़हनी इंतशार का वो चीज़ें जो हैं वो बायस बनती हैं। सज्जाद बाकर रिज़वी लिखते हैं, बसा औक़ात इसे एक ऐसी अखलाकी कैफियत बताया गया है
जो जज्बात की तथहीर से पैदा होती है। ये भी कहा गया है कि ये कैफियत इखलाकी से ज़्यादा नफ्सियाती है। बहरसूरत अरस्तू का मफ़हूम ये मालूम होता है, यानी सज्जाद बाकर रिज़वी ने अरस्तू के ख़यालात को देखा और उसमें तज़किया नफ्स के हवाले से जब बात की गई तो उसमें उन्होंने कहा कि तज़किया नफ्स की बात जो है, जो किथारसिस की बात है, वो दरअसल जज्बात की तत्हीर है। किथारसिस क्या है कि आपके जो गम के जज्बात हैं, जब आप रो देते हैं तो गोया वो आपके जज्बात की तत्हीर हो जाती है और इसका असर जो है वो हमारे इखलाक पे तो पड़ता ही है, लेकिन हमारे नफ्सियात पे, हमारे इनर पे इसका असर ज़्यादा होता है। बहरसूरत अरस्तू का मफ़हूम यही पता चलता है कि उसके नज़दीक ये किथारसिस जो है, ये जज्बात की तत्हीर जो है, इसका असर जो है वो इंसानी रूह पर पड़ता है। जैसा कि तिब्बी इलाज का असर जो है वो जिस्म पर होता है, इसके बरक्स जज्बाती तवाज़ुन की ऐसी सूरत पैदा होती है जो सुकून बख्श होती है। गोया ये कैथारसिस जो है ये हमारा एक नफ्सियाती फरीज़े का काम करता है कि ये कैथारसिस हमारे जज्बात की तत्हीर करती है। हमारे जो दिल पर बोझ होता है, जब हम कोई अलमिया ड्रामा देखते हैं, हम रोते हैं, हम परेशान होते हैं, तो उन आंसुओं के ज़रिए हमारे जज्बात की तत्हीर हो जाती है। अजीम अलमियों की एक जिहत और भी है, जहाँ खुद मरकजी किरदार के बातन में खैर व शर का मार्का बर्पा होता है। यानी एक शख्स ही जो है वो जब कोई बुरा काम करने लगता है तो उसके जहन में खुद ख्यालात पैदा होते हैं और वो उसकी नफ्सियाती कशमकश जो है, खैर और शर की नफ्सियाती कशमकश उन ड्रामों में दिखाई जाती है। कदीम यूनानी ड्रामों के बाद यूरोप में तकरीबन 1500 बरस तक अलमिए का निशान नजर नहीं आता। यानी जैसा कि पहले मैंने अर्ज किया था कि अलमिए पर सबसे ज़्यादा अरस्तू ने लिखा है। अरस्तू के बाद उसके जो शागिर्द थे अफलातून और सुकरात, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। फिर और जो यूनानी फ़िलासफ़र्स थे उन्होंने बहुत हद तक अरस्तू की बातों से इतफाक़ किया है, लेकिन कहीं कहीं उनका मतमा नज़र जो है वो मुख्तलिफ हो जाता है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं कि अरस्तू और अलमिया की, तो हमने देखा कि अरस्तू के नज़दीक अलमिया क्या है और क्या इनके माबैन क्या असल इस्तिलाह और उसके माबैन जो है वो फ़र्क किया जा सकता है। फिर अरस्तू ने एक और इस्तिलाह कैथारसिस की इस्तेमाल की, जिसे सज्जाद बाकर रिज़वी ने जज्बात की तत्हीर के मानों में इस्तेमाल किया है। तो आप जानती हैं कि जब हम किसी के दुख में दुखी होते हैं तो उस पर रो देते हैं, और जब रो देते हैं तो ये इंसानी रूह पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है और इसी से जिस्म का जो है वो इलाज हो जाता है। और इस किस्म की जो इसके बायस जज्बाती तवाज़ुन की ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जो सुकून देती है। गोया कैथारसिस जो है हमें नफ्सियाती तौर पर मुतमईन करता है और बाज़ औक़ात ये जो वाक़या होता है ये एक ही बाज़ औक़ात
ये जो अलमिया होता है इसमें एक ही किरदार के अंदर मुस्बत और मनफी जज्बात जन्म लेते हैं। उसके बातन की कशमकश और उसके ज़ाहिर का जो उसका किरदार है वो आपस में जो है वो उस ड्रामे में उन दोनों के दरमियान बहस दिखाई जाती है। 16वीं सदी ईस्वी में अलमिया का अहया हुआ, यानी अलमिया दोबारा जिंदा हुआ। इसको आप ड्रामों के लिहाज से देखें तो अंग्रेजी में शेक्सपियर के बाद बाज अलमिए हेमलेट, मैकबथ और किंग लियर अपनी मिसाल आप हैं। यानी इन लोगों ने जो अपने ड्रामे पेश किए वो आज भी देखने वालों पर असरअंदाज होते हैं। मैकबथ 1606 में पेश किया गया। मैकबथ स्कॉटलैंड के जनरल का अलमिया है जो बेपनाह ताकत की ख्वाहिश रखता है। इसका अरूज जवाल और तबाही अलमियाती अनासर लिए होते हैं। इस तरह किंग लियर की अलमनाक मौत अलमिया ही की खूबसूरत मिसाल है। मैकबथ का अलमिया जो था वो उसके पास बेपनाह ताकत है, फिर उसका अरूज दिखाया जाता है, जवाल दिखाया जाता है, और फिर जब उसकी तबाही के बारे में बात की जाती है तो गोया वो उसके अलमियाती अनासर को पेश किया जाता है। जी तालबात, उर्दू में हमारे सामने बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जो अलमिया ड्रामे की या अलमिया नावल उनको कहा जा सकता है। हमारे सामने अनारकली की मिसाल है। अनारकली जो इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामा लिखा था, जो कि अकबर का और सलीम का जो है वो अलमिया है। इस तरह बहुत से रुस्तम और सहराब जो है वो हम जब ड्रामा देखते हैं तो वो हमें रुस्तम का अलमिया नज़र आता है। इस तरह बहुत से नावल भी अलमियाती पहलू रखते हैं, जैसे अमराओ जान अदा, उदास नस्लें, आग का दरिया, राजा गिद्ध। बहुत से इसके अलावा भी कई नावल हैं। तालबात, आप नावल देखें, ड्रामा देखें और देखें कि उनमें किस किस में जो है वो अलमिया के अनासर पाए जाते हैं। जदीद अलमिया जो है वो हमारे ज़माने के मजाज से मुताबिकत रखता है और ये इस्तिलाह आज भी अदब में मकबूल है। तालबात, आप शेक्सपियर के ड्रामों का मुतालिया करें। शेक्सपियर के ड्रामों के बहुत से तराजुम दस्तयाब हैं जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि वो ड्रामे जिनके बारे में अरस्तू ने कहा था कि इनको हम अलमिया ड्रामा कह सकते हैं, उनके क्या क्या अज्जा होने चाहिए, उसके क्या क्या अनासर होने चाहिए। और उर्दू अदब में भी बहुत से ड्रामे ऐसे मौजूद हैं। आप अनारकली का मुतालिया कर सकते हैं, आप रुस्तम सहराब का मुतालिया कर सकते हैं, और इसके अलावा भी कई और नावल हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। उनको पढ़ें और उसमें देखें कि ये किसका अलमी आया। जिस तरह अनारकली के बारे में एक सवाल उठता है कि ये किसका अलमिया है, क्या ये अनारकली का अलमिया है, तो उसका जवाब में कहा जाता है कि नहीं, ये अकबर का और सलीम का अलमिया है। इसी तरह रुस्तम और सहराब एक ड्रामा है जिसमें खुद बाप जो है वो बेटे को कत्ल कर देता है। तो वो दरअसल बुनियादी तौर पर वो जो है वो रुस्तम का अलमिया है। इसी तरह बहुत से नावल हमारे सामने पेश किए जाते हैं जिसमें बहुत से जो उनका अंजाम है वो अलमिया से भरपूर दिखाई देता है। तो उर्दू अदब में ऐसे शाहकार नावल मौजूद हैं जो अलमिया की इस्तिलाह पर पूरा उतरते हैं। अजीज तलबा और तालबात, हमारे 2 लेक्चर इस मौजू पे हो चुके। एक तो ये कि अलमिया है क्या,
हमने जो है यूनान से इसका आगाज़ किया और उसके मतालिब समझने की कोशिश की। फिर हमने अरस्तू के हवाले से ख़ास तौर पर अलमिया की इस्तिलाह का जायज़ा लिया और हमने जाना कि अलमिया की इस्तिलाह जो है वो इंसानों के अमाल की नकल है, यानी खुद इंसानों की नकल नहीं बल्कि उसके आमाल की नकल है। और ये है कि जहाँ जहाँ अलमिया का जिक्र है वहाँ अरस्तू ने कैथारसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बिलाशुबा कैथारसिस जो है वो जज्बात की तत्हीर का काम देता है। इंसान किसी का दुख देख के खुद भी तड़प उठता है। खंजर किसी पे चले तड़पते हैं हम अमीर, खंजर किसी पे चले तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो ये बात तो है ही, लेकिन गालिब ने इस बात को कुछ यूं कहा कि रंज से खूकर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज से खूकर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो अजीज तलबा और तालबात, हमारा ये जो मौजू था अरस्तु और अलमिया, ये ख़त्म हुआ। आपका काम ये है कि आपने मुख्तलिफ शेक्सपियर के ड्रामों के, यानी जो भी आपको अदब मुयस्सर है उसको पढ़ें और उसमें अलमिया ड्रामों की, अलमिया नावल की निशानदेही करें। इस किताब को हमने वतीका से बहुत मदद ली, पोएटिक्स, जो कि अरस्तू की किताब है और अजीज़ अहमद ने उसका तर्जमा किया था। अबुल अजाज हफीज़ सदीकी की किताब किशाफ तनकीदी इस्तिलाहात बहुत अच्छी किताब है, ये आप लोगों के पास होनी चाहिए। इस इससे मदद ली सज्जाद बाकर रिजवी की मगरब के तनकीदी असूल, डॉक्टर सलीम अख्तर की तनकीदी इस्तिलाहात और डॉक्टर सदफ नकवी की किताब गोहरे अदब से हमने इसमें मदद ली है। तालबात आप भी और कोई कई इस्तिलाहात की कुतब का मुताला कर सकती हैं और अलमिया के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकती हैं। सदफ नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।